कबूल कर लिया है। सोनम को फांसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए साहब, गोविंद जी उन्होंने होना चाहिए और उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। आखिर क्यों ये भाई अपनी बहन के लिए सजाए मौत मांगता हुआ नजर आ रहा है? आखिर क्यों ये इस महिला के गले लगकर लगातार रोता हुआ नजर आ रहा है? आखिर इसकी बहन ने ऐसा क्या किया है जिसके सजा के लिए सजाए मौत मांगता हुआ नजर आ रहा है? इस समय पूरे देश में चर्चित मामला शादी से लेकर हत्या का मामला, यानी राजा रघुवंशी का मामला, जैसा कि आप सभी को पता होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं, दरअसल जो ये युवक है ये सोनम रघुवंशी का भाई है, जो कि राजा रघुवंशी की मां के गले लगकर लगातार रोता हुआ नजर आ रहा है। वो कहता है मेरी बहन ने जो गलती की है उसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है और उसे सजाए मौत जरूर मिलनी चाहिए। दरअसल आप सभी को बता दूं कि किस तरह से 11 मई को जो है इन मध्य प्रदेश के इंदौर के एक ट्रांसपोर्ट कारोबार जिनका नाम राजा रघुवंशी था, उनकी सोनम रघुवंशी से शादी हुई थी और 21 मई को राजा और सोनम जो है हनीमून के लिए मेघालय और शिलोंग गए थे। और ऐसे में 23 मई को परिवार से उनकी आखिरी बार बात हुई और 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलता है, जिसके बाद सोनम रघुवंशी गायब थी और पुलिस जो है सोनम रघुवंशी को लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो है 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है सोनम रघुवंशी पुलिस को सरेंडर कर देती है और साथ ही साथ उसके 4 साथियों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। बताया जा रहा है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की जो है हत्या कराई थी और ये 4 लोग उसके साथ शामिल थे। इसमें एक युवक है राज कुशवाहा, जिससे बताया जा रहा है उसका अफेयर था और इसी के कारण उसने राजा रघुवंशी की हत्या की, क्योंकि वो शादी से राजी नहीं थी, उसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई। और साथ ही साथ 3 युवक और, जिनका नाम आनंद कुर्मी बताया जा रहा है, विशाल चौहान बताया जा रहा है और आकाश राजपूत बताया जा रहा है, जिन्होंने राजा रघुवंशी को मारने की सुपारी ली थी और सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हालांकि शिलोंग के जो एसपी हैं विवेक सेम, उन्होंने ये बताया कि राजा के साथी तीनों सुपारी किलर्स ने कबूल लिया कि सोनम 22 मई को शिलोंग पहुंच गई थी। राजा को मारने का प्लान ए इसी दिन का था, इसीलिए सोनम ने तय किया था कि वह राजा को पहाड़ पर ले जाएगी और साथ ही साथ वहां पर तीनों जो किलर्स थे वो भी मौजूद होंगे। इसी बीच सेल्फी लेने के बहाने जो है वो राज को खाई में धक्का दे देगी, लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण प्लान ए कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद प्लान बी पर काम किया गया और इसमें अगले दिन राजा को पहाड़ पे ले जाकर मार दिया गया। हत्या के बाद सभी आरोपी क्राइम सीन से 11 किलोमीटर दूर इकट्ठा हुए थे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी जो है 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी। शिलोंग एसपी विवेक से हमने ये भी बताया कि सोनम इंदौर आने के बाद किराए के मकान में रुकी थी और इसके बाद सोनम को एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया था, जहां से वे गाजीपुर पहुंची थी और उसके बाद उसने पुलिस को सरेंडर किया था। हालांकि पुलिस जो है इस समय उसे मेघालय लेकर पहुंची और वहां पर उनकी पेशी भी होनी है। सभी आरोपियों को जो है शिलोंग कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जो उधर सोनम का भाई है, जिसका नाम गोविंद बताया जा रहा है, वो अचानक राजा के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा। गोविंद ने राजा की माँ और भाई से मुलाकात की, माँ के गले रखकर वो खूब रोया। गोविंद ने कहा है कि आरोपी राजा कुशवाहा और सोनम के बीच अफेयर नहीं था, वह राज को राखी बांधती थी। राजा के हत्यारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। राजा के भाई विपिन ने भी ये बताया कि गोविंद घर आया था, उसने माफी मांगी है, बोला मम्मी जी मेरी बहन ने गलत किया है, सोनम ने जो गलती की है उसके लिए उसे सजाए मौत जरूर मिलनी चाहिए। इसी बीच राजा मर्डर केस के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस यहाँ रिमांड भी मांग सकती है, पुलिस यहाँ सभी आरोपियों का रिमांड मांगेगी और इसके बाद पुलिस आरोपियों का आमना सामना करा सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था, इसी के चलते उसने इस हत्या को अंजाम दिया। राज कुशवाहा जो कि उसके पिता की फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन उसके भाई ने मना किया है कि राज के साथ उसका अफेयर नहीं था। हालांकि ये बहुत चर्चित मामला, इससे पहले एक मामला सामने आया था जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से था, जहां एक पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी अपने आशिक के साथ मिलकर और उसका शव जो है एक नीले ड्रम में सीमेंट में भरे उसके टुकड़े, उसके शव के टुकड़े थे वो उस ड्रम में मिले थे। वो भी एक बहुत ही दिल दहलाने वाला मामला था। ये भी एक दिल दहलाने वाला मामला है जहां हनीमून पर गए पति की पत्नी ने हत्या करा दी। हालांकि अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो मना भी कर सकती थी, वो सख्ती से मना कर सकती थी कि मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन आखिर उसने क्यों शादी की और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया, एक बड़ा सवाल जरूर है। आज के समय में जैसे ये मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को शादी करने से भी डर जरूर लग रहा है। और यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कुछ भी वजह, अगर आप शादी करना नहीं चाहते तो आप शादी ना करें, लेकिन ऐसी वारदात को अंजाम
ना दें। ऐसी घटनाओं से सभी के दिल में एक डर जरूर बैठ गया है। और इस मामले के बारे में एक बार जो ये सोनम का भाई है, जिसका नाम गोविंद बताया जा रहा है, उसने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए एक बार सुनते हैं। कबूल कर लिया है। सोनम को फांसी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए साहब, गोविंद जी उन्होंने बिल्कुल होना चाहिए और उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। और जिस दिन मेरी बहन गई, मैंने इस परिवार को अपना लिया था यहाँ से, और वो चली गई, तो इसकी जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगा। गोविंद जी वो आरोपियों ने कबूल कर लिया है। कल पुलिस ने बोला आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि राजा को उन्होंने ही मारा है। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने मारा है, इसलिए उनने कबूल करा है, तो वो तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं 25 तारीख को से निकला हूँ मेघालय, जिसका मैं कल रात को 11 बजे इंदौर आया हूँ और अभी आप लोगों के सामने हूँ।